बैठे ही अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर प्राप्त हो गया। अब तक अपने प्रदेश में कुल मिलाकर 4,84,784 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल का लाभ उठा चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,84,833 इलाकों में 5,10,722 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,14,33,786 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,26,66,676 है। वैक्सीनेशन का कार्य कल भी हुआ। आप जानते हैं कि हम अपने प्रदेश में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मुख्य रूप से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। कल हम लोगों ने जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनका पहला राउंड कंप्लीट किया था और अब ये व्यवस्था की गई कि जो हेल्थ केयर वर्कर हमारे बच गए हैं उनका मॉप अप राउंड हम 15 फरवरी को लेने वाले हैं। अर्थात अब जो बचे खुचे जो भी पहली बार में नहीं आ पाए वो 15 फरवरी को एक बार फिर से आकर के अवसर है वो अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, पहली डोज ले सकते हैं। उसके पश्चात फिर अवसर नहीं प्राप्त हो पाएगा तो वो छूट जाएंगे। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर जब उनका शेड्यूल किया गया था जो नहीं ले पाए हैं टीके की डोज, नहीं ले पाए हैं वैक्सीन की डोज, वो 15 फरवरी को अवश्य ले लेंगे। कल हम लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण प्रारंभ किया था और कल कुल मिलाकर के 84,109 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 47,714 स्वास्थ्यकर्मी थे और 36,395 इनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। कल कई जगह कई जिलों से आप लोगों ने भी देखा होगा तस्वीरें आई जिनमें कि पुलिस के जवानों ने, अफसरों ने और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर है, सफाई कर्मियों ने, राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कल उनका भी टीकाकरण हुआ और कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश में अब 6,73,210 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इतने लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और ये देश में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है। कल फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहला चरण था। अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले 11 तारीख, 12 तारीख और 18 तारीख में फिर शेड्यूल किया जा रहा है और जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके हम फर्स्ट डोज को अगले 3 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। टीकाकरण जो भारत सरकार की प्राथमिकता बनी है, जो उनके द्वारा बनाई गई है, उसके अनुसार हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जब तक 2 डोज लोगों को नहीं मिल जाती, उसके बाद भी 2 सप्ताह का समय व्यतीत नहीं हो जाता, तब तक पूर्णतया प्रतिरोधक क्षमता नहीं आती है और जिन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें अपने क्रम का इंतजार करना होगा, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। तो उस दौरान जब तक कि आप वैक्सीनेट नहीं हो जा रहे हैं और आप पूरी तरह से इम्यून नहीं हो जा रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप सावधानी बरतते रहिए। संक्रमण कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण अभी भी हो रहा है, अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो आप सावधानी बरतते रहिए, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। और अब बहुत सारे, पहले तो कार्यालय खुली गए थे, अब जो बड़े बच्चों के कॉलेजेस थे, महाविद्यालय, वो भी चल रहे थे। अब छोटे बच्चों के भी स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो बच्चों को भी ये ध्यान रखना होगा कि जब वो स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं, लोग बच्चों से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे और मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे, मास्क लगा कर जाएंगे। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये मंत्र का ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे, संक्रमण से मुक्त रहेंगे। तो हमें प्रयास करके संक्रमण से मुक्त रहना है, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है
किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन कीजिए। और अगर लक्षण आ भी गए तो तत्काल अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और इसके इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, तो कभी भी संकोच मत करिएगा, झिझकिएगा नहीं, हीन भावना मत लाइएगा, किसी प्रकार की लज्जा ना हो। लक्षण आए तत्काल जांच करवाइए, निःशुल्क जांच करवाइए। जितनी भी जांच करवाएंगे हम उतनी जांच करने को तैयार हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।